में मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन है हमारे साथ। आइए जानते हैं कि यहाँ माहौल विधानसभा को लेकर इस बार उपचुनाव को क्या है, जनता क्या चाह रही है, किस मुद्दे पर वोट करेगी। क्या नाम है आपका? राम केवल। राम केवल जी। राम केवल जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है उपचुनाव में? गोसीम दारा सिंह लड़ रहे हैं, एक तरफ सुधाकर सिंह, इन्हीं दोनों में लड़ाई दिख रही है। क्या माहौल आपकी तरफ चल रहा है? ये समय तो सुधाकर सिंह निकलत हुआ आगे। सुधाकर सिंह। दारा सिंह की क्या स्थिति रहेगी? हाँ, इस समय तो लगभग अब बता ना सकल इस समय। सुधाकर सिंह, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्या बताएं साहब, वो समय बताएगी। मतलब माहौल एक लग रहा होगा ना। विधायक तो दोनों लोग रहे हैं, काम कौन किया है दोनों लोगों में? अब काम तो हमारे यहाँ जो है सुधाकर जी क्षेत्रीय नेता हैं, वो कभी भी काम करते हैं। ये आजमगढ़ से लोग जीत के जाते हैं तो ताकते भी नहीं हैं, तो काम तो यही करते हैं। हाँ? क्या ये चाचा सही कर रहे हैं? सही है, बिल्कुल सही है। तो दारा सिंह सुधाकर सिंह में कौन 20 रहेगा? अब 20 तो सुधाकर सिंह रहेंगे इस समय। और जो है कि अब इन लोग को तो वोट भी देना ठीक नहीं है, फागू हो चाहे दारा हो। ये लोग बार बार जीत जीत कर भाग जा रहे हैं, फिर पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, फिर जीत कर निकल जा रहे हैं। ये क्षेत्र का कोई विकास बौन कुछ नहीं देख रहे हैं। चाचा की बड़ी पीड़ा है, विकास नहीं हो रहा है, कोई विधायक यहाँ विकास नहीं कर रहा है। तो ये दो नेता जो दोनों बारी बारी विधायक रहे, 2012 में सुधाकर सिंह विधायक रहे और फिर 2022 में दारा सिंह जीते और 2.5 साल बाद फिर चले गए भाजपा में, और भाजपा की सरकार है, उसी से लड़ने आ रहे हैं, और फिर सुधाकर सिंह आ गए। तो दोनों लोग विधायक रहे, विकास किए कि नहीं दोनों लोग? हमारे कहने का ये मतलब है कि सरकार भले भाजपा की है, लेकिन ये जीत करके फिर इस विधानसभा से चुनाव जो लड़ रहे हैं, ये जनता के देखने में तो भाई अच्छा नहीं है। क्योंकि विधायक थे तो विधायक ही बनकर रहे होते 5 साल। सरकार भले दूसरी की है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है भाई, जब आप विधायक हैं जिस विधानसभा के, वहाँ बने रहिए 5 साल हैं, फिर बदल करके अब वो आए हैं कि मतलब फिर हम यहाँ से चुनाव जीत करके जाएं या फिर मंत्री बने, तो भाई यहाँ की जनता तो भाई अब क्या करेगी, अब हम ये नहीं कह पाएंगे। लेकिन तो हम तो यही देख रहे हैं कि यहाँ सुधाकर सिंह उनसे 20 रहेंगे। 20 रहेंगे कितना? लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये पैसा बांट रहे हैं भाजपा के लोग अधिकारियों को बैठा के। इसको क्या लगता है कि भाजपा ऐसा कर सकती है? देखिए, ये चाहे जो कुछ भी हो, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ विधानसभा की जो बात है, इस विधानसभा से हम तो यही कहेंगे कि भाई जब ये यहाँ से जीत करके जब उन्होंने इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ा है, उन्हीं ने ही, अगर दूसरा कोई आया होता तब तो बात कुछ और थी, लेकिन वो स्वयं आए हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जनता उनको उतना वोट नहीं करेगी। मेरा आप भी यही के रहने वाले हैं जी? क्या माहौल लग रहा है आपको देखने में? अभी जो बताए माहौल तो यही लग रहा है कि जैसे कि जीत रहे हैं, सब जीत कर यहाँ से जा रहे हैं, तो आजमगढ़ बहुत बनाए। इधर का जो सुधाकर है यहाँ का क्षेत्र का है, तो यहाँ का यही जनता सोच रही है कि यहाँ का जीतेंगे तो यही जगह रह जाएंगे, दूसरे देश में नहीं जाएंगे ना। जिला में जो भी काम करेंगे मऊ जिला में काम करेंगे, इसीलिए। चाचा, यहाँ तो अलग हवा चल रही है। एक तरफ दारा सिंह हैं जो कि विधायक, वो भी रहे गोसी से, मधुबन से थे, फिर 2022 में गोसी से हो गए, 2017 में मधुबन से जीते थे, फिर 2022 में आ गए सपा से, गोसी से 2 बार विधायक यहाँ के वो भी रहे। इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ, घोसी की। और सुधाकर सिंह नथुपुर से एक बार थे, फिर घोसी से 2012 में रहे। दोनों विधायक रह चुके हैं। दोनों लोग कितना विकास कर पाए? दोनों लोग विधायक हमारे गांव में 5 ईंटा तक नहीं रखे हैं, और कहीं किए हों तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ तो एक भी विकास नहीं हुआ है, न करेंगे। सब कहते कहते आदमी लोग परेशान हो गए, कहेंगे हो जाएगा हो जाएगा। एक नारी के लिए कहा, सुधाकर प्रमुख थे उनके लड़के, तब से वो कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किए। दारा भैया भी कहे कि नहीं हो जाएगा नारी वाला कार्यक्रम, वो भी नहीं किए। दोनों सपा के विधायक? हाँ, एक जने सपा का, भाजपा के थे। वो तो मधुबन से थे ना, आपके विधानसभा से नहीं? हाँ, सपा वाले। हाँ, दोनों जाने। उसके बाद भाई वो जाने 1 रुपया विकास ना कैले है। अच्छा, अभी माहौल क्या लग रहा है यहाँ का? माहौल तो दोनों में टक्कर चल रहा है। अब दोनों में कौन जीतेगा ये कोई बता नहीं। बसपा नहीं लड़ा रही है, यहाँ सभी लोग दलित समाज से हैं,
आप लोग? नहीं सभी नहीं है, पिछड़ी वर्ग के लोग हैं। हाँ हाँ, इसमें दलित समाज का कोई है? मैं हूँ, स्वयं हूँ। अच्छा, आप हैं दलित समाज के। आपसे पूछना कि बसपा, लोग कह रहे हैं कि दलित समाज बसपा नहीं लड़ रही है, तो बसपा सपा को वोट नहीं देती है। क्यों नहीं देगी भाई? ये क्षेत्रीय नेता हैं तो क्यों नहीं देंगे? अच्छा, किसको देंगे? क्षेत्रीय के नाते इनका पल्ला भारी है। क्यों नहीं भारी रहेगा भाई? जब बसपा लड़ नहीं रही है तो बसपा के लोग जाएंगे कहाँ? और वो भी यहाँ का जो सीट थी, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कह दिया कि वही जीत करके इस्तीफा दिए, फिर वही चुनाव में आ गए। अगर कोई दूसरा रहा होता तो उसका परिणाम कुछ और होता। अगर इनके जगह पर कोई दूसरा रहा होता तब परिणाम कुछ और होता। लेकिन जब स्वयं वही आ रहे हैं तो भाई अब उसका अब हम क्या कहें? मतलब अब जनता, तो फैसला तो जनता के हाथ में है। क्या नाम है आपका? भरत। अरे भाई भरत जी, आप देख रहे हैं समीकरण अपना बैठा रहे हैं इधर। क्या समीकरण घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर है आपके? घोसी विधानसभा के क्या कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अरे कुछ हुआ, कुछ पता चलो से ना, हुआ के का टाइट चला थी। अब समय बताएगा ना। अभी माहौल क्या दिख रहा है? माहौल अब खाली दारा सिंह का दिख रहा है। दारा सिंह का दिख रहा है। अच्छा, दारा सिंह का दिख रहा है। देखिए, घोसी विधानसभा है ये, और जितने लोग हैं उतनी मुँह बातें हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर कुछ दलित समाज के लोग भी हमारे साथ थे, उनकी राय भी आपने सुनी। क्योंकि बसपा यहाँ से नहीं लड़ा रही है अपना कैंडिडेट कोई, तो कहीं ना कहीं दारा सिंह और सुधाकर सिंह में लड़ाई है, और जनता कुछ कह रहे हैं इसी बीच में। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहीं कहीं का दलित समाज जो है भाजपा में जा रही है, कहीं कहीं सपा में भी जा रही है। हाँ, देखे में तो यही माहौल लग रहा है। दोनों एक टक्कर में हैं। अब जीत हार की नहीं हम बता पाएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही ग्रामीणों से बात करते हुए ज़मीनी हकीकत आपको बताएंगे क्या है माहौल घोसी विधानसभा।